राजस्थान की पवित्र भूमि पर जहां रेत भी भक्ति के गीत गाती है, वहीं जन्मी एक ऐसी आत्मा जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने प्राणों का आधार बना लिया। वह थी मीरा, कृष्ण की दीवानी, भक्ति की प्रतिमा और प्रेम की शाश्वत मिसाल। मीरा का जन्म 16वीं शताब्दी में मेड़ता के राजघराने में हुआ था। वह बचपन से ही अत्यंत सरल और निष्कपट थी। एक दिन बचपन में उन्होंने देखा कि उनके चचेरे भाई की शादी हो रही है। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ मुस्कुराई और मजाक में बोली, तेरे दूल्हे हैं हमारे श्री कृष्ण। मीरा ने यह बात इतनी सच्चाई से मानी कि उस दिन से उनका जीवन कृष्ण के नाम को समर्पित हो गया। उन्होंने अपनी बाल सखी से कहा, अब से मैं केवल कान्हा की रहूंगी। वही मेरे पति हैं, वही मेरे प्राण हैं। दिन रात मीरा का मन कृष्ण में डूबा रहता। वह अपनी गुड़िया को कृष्ण मानकर पूजा करती, भोग लगाती, भजन गाती। उनका हर गीत प्रेम से भरा होता। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। धीरे धीरे उनके आसपास के लोग उनकी भक्ति से प्रभावित होने लगे, पर कुछ लोगों ने उनका उपहास भी किया। वे कहते, राजकुमारी होकर तू मंदिरों में भजन गाती है। पर मीरा मुस्कुराकर कहती, जिसने कृष्ण को पाया उसने सब पा लिया, बाकी सब तो माया है। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ। वह एक धर्मपरायण व्यक्ति थे, पर राजमहल की रीति नीतियों में मीरा की भक्ति स्वीकार्य नहीं थी। मीरा रोज मंदिर जाती, साधु संतों के बीच बैठती, कृष्ण के भजन गाती। राजमहल के लोग बोले, राजकुल की बहू साधुओं संग बैठती है, यह तो अपमान है। मीरा ने उत्तर दिया, मैं राजा की बहू नहीं, मैं कृष्ण की दासी हूं। जिसने मेरे हृदय को अपना लिया, अब मैं किसी और की नहीं। समय बीता, मीरा की भक्ति बढ़ती गई, पर विरोध भी साथ बढ़ा। एक दिन राजमहल में उन्हें विष का प्याला दिया गया। कहा गया, यह प्रसाद है, पी लो। मीरा ने मुस्कुराकर प्याला हाथ में लिया। उन्होंने कहा, अगर यह विष है तो भी पी लूंगी, क्योंकि यह मुझे मेरे प्रिय तक पहुंचाएगा। उन्होंने कृष्ण का नाम लेकर वह प्याला पी लिया। पर क्या हुआ? वह विष अमृत बन गया, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं उस विष को भक्ति के प्रसाद में बदल दिया था। कभी उन्हें नाक से भरा पात्र भेजा गया, पर जैसे ही मीरा ने कृष्ण का नाम लिया, वह नागमाला में बदल गया और उनके गले में सुशोभित हो उठा। राजमहल स्तब्ध रह गया। सब समझ गए, यह स्त्री साधारण नहीं, कृष्ण की आराध्या है। मीरा ने कहा, जिसका रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हो, उसका बाल भी बांका नहीं होता। मीरा ने अपने महलों, गहनों, सुविधाओं को त्याग दिया। वह अब केवल कृष्ण की दीवानी बन चुकी थी। रात दिन मंदिरों में भजन गाते, उनकी आंखों से आंसू बहते और उनके गीतों में आत्मा गूंजती। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, गोविंद मेरे नाम से बेजान मैं जी उठी। लोग कहते, मीरा पागल हो गई है, पर मीरा कहती, हाँ मैं पागल हूं, उस कान्हा के प्रेम में जो सबको बुद्धिमान बना देता है। मीरा का प्रेम अब तपस्या बन चुका था। एक रात जब वह उदास बैठी थी, उन्होंने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, क्या आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं? क्या मेरी भक्ति आपको पहुंचती है? और तभी मंदिर में प्रकाश फैल गया। श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उनकी मुरली की ध्वनि गूंज उठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मीरा, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके पास स्वयं आ जाता हूं। मीरा के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा,
प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की धूल मेरे माथे पर सदा रहे। कृष्ण ने कहा, तू अब मुझ में विलीन है मीरा। तूने प्रेम का वह रूप दिखाया जो संसार भूल गया था। भक्ति में खो जाना ही मोक्ष है। कृष्ण के आशीर्वाद के बाद मीरा ने सारे बंधनों को त्याग दिया। वह द्वारका चली गई, अपने प्रभु के नगर में, वहां के मंदिर में। वह हर दिन भजन गाती और कहते हैं, एक दिन भजन गाते गाते वह कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। लोगों ने देखा, उनका शरीर नहीं था, बस पुष्पों की महक और घंटियों की ध्वनि रह गई। वह मिलन केवल भक्त और भगवान का नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का संगम था। कृष्ण ने कहा था, मीरा, तेरा प्रेम मुझे भी बांध गया। तूने मुझे पाने की नहीं, मुझे महसूस करने की साधना की, और यही सच्ची भक्ति है। मीरा के शब्द आज भी गूंजते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जो प्रेम की राह पर चले उसे कोई भय नहीं, क्योंकि उस मार्ग पर स्वयं श्री कृष्ण साथ चलते हैं। मीरा ने संसार को 3 बातें सिखाई। एक, भक्ति में कोई सीमा नहीं होती, चाहे तुम राजा हो या साधारण व्यक्ति। सच्चे मन से कृष्ण का नाम लो, वे स्वयं आ जाते हैं। 2, प्रेम ही सच्ची साधना है। जब मन में केवल कृष्ण का नाम रहता है, तब वही प्रेम मोक्ष बन जाता है। 3, ईश्वर रूप से नहीं, भावना से मिलते हैं, मूर्ति में नहीं, अपने भीतर के विश्वास में भगवान बसते हैं। कृष्ण और मीरा का संबंध भक्ति के सबसे सुंदर अध्यायों में से एक है। जहां कृष्ण ने सिखाया कर्म का धर्म, वही मीरा ने सिखाया प्रेम का अर्थ। कृष्ण के आशीर्वाद से मीरा का नाम आज भी हर भक्त की जुबान पर है, क्योंकि मीरा ने सिद्ध किया, जो कान्हा का दीवाना हो जाता है वह संसार से नहीं, स्वयं ईश्वर से एक हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय मीराबाई की जय। जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, जहां समर्पण है वहां मीरा है। वृंदावन की पावन भूमि, जहां हर पत्ता, हर हवा, हर रजकण में प्रेम का स्पर्श है, वहीं खिली थी एक ऐसी प्रेम कहानी जो केवल 2 हृदयों की नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की गाथा है। वह कहानी है राधा और कृष्ण के प्रेम की। एक दिन यमुना तट पर राधा अपनी सखियों के साथ फूल चुन रही थी। हवा में मुरली की मधुर तान गूंज उठी। वह स्वर ऐसा था कि मानो हृदय को भीतर तक भेद दे। राधा ने ऊपर देखा, कृष्ण खड़े थे, हाथ में मुरली, सिर पर मोरपंख और होठों पर हल्की मुस्कान। उनकी आंखें मिली और उस एक क्षण में समय थम गया। ना कोई शब्द, ना कोई वचन, केवल नयन बोले और आत्माएं जुड़ गईं। राधा ने मन ही मन कहा, यह वही है जिसके लिए मेरा हृदय धड़कता है, जिसे जाने बिना भी मैं पहचानती हूं। और कृष्ण मुस्कुराए, मानो कह रहे हो, तुम ही मेरा सत्य हो और मैं तुम्हारी पहचान। कृष्ण और राधा का प्रेम बोलकर नहीं, महसूस करके जिया जाता था। जब कृष्ण मुरली बजाते तो राधा का हृदय झूम उठता। जब राधा यमुना तट पर जाती तो हवा में कृष्ण की सुगंध बहने लगती। वह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वह आत्मा का ईश्वर में विलय था। गोपियां कहती, राधा जी, क्या आपने कृष्ण को पाया? राधा मुस्कुराकर कहती, कृष्ण को पाया नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। एक दिन कृष्ण ने राधा से पूछा, राधा, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? राधा ने कहा, कृष्ण, प्रेम तो शब्द नहीं जो कहा जाए, प्रेम तो वो सांस है जो बिना तुम्हारे नहीं चलती। मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं या नहीं,
पर इतना जानती हूँ, जहां मैं नहीं वहां केवल तुम हो। कृष्ण मुस्कुराए। राधा, तुमने प्रेम सार कह दिया। जब कृष्ण मुरली बजाते तो वृंदावन की हर दिशा राधा का नाम गूंजती। मुरली की हर धुन में राधा का प्रेम बहता। लोग कहते, कृष्ण मुरली बजाते हैं क्योंकि राधा सुनती है, और राधा कहती, मैं जीवित हूं क्योंकि उनकी मुरली गूंजती है। मुरली की तान केवल संगीत नहीं थी, वह राधा के हृदय की पुकार थी, जो कृष्ण के होठों से लौटकर संसार तक पहुंचती थी। वृंदावन की गलियों में हर दिन प्रेम का उत्सव होता। कृष्ण और राधा की रासलीला में गोपियां नाचती, फूल झड़ते और चांदनी मुस्कुराती। वह प्रेम लौकिक नहीं था, वह भक्ति और आत्मा के मिलन का प्रतीक था। हर गोपी में राधा की झलक थी और हर हृदय में कृष्ण का नाम। कृष्ण सब में बसते थे, पर राधा में वे स्वयं को पाते थे। एक दिन समय ने करवट ली। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस का अंत करने, धर्म की रक्षा करने। राधा की आंखों में आंसू थे, पर उनके होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, कृष्ण जाओ, तुम्हारा धर्म तुम्हें पुकार रहा है। मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे स्मरण में, तुम्हारे नाम में, तुम्हारी मुरली में। कृष्ण ने कहा, राधा, तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? राधा बोली, कृष्ण, तुम बिना राधा के नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं, क्योंकि तुम मैं हो और मैं तुम हूं। कृष्ण मथुरा चले गए। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी आंसू नहीं छिपाए। वह हर क्षण कृष्ण को याद करती, हर हवा के झोंके में उनकी उपस्थिति महसूस करती। कभी कभी जब वृंदावन में मुरली की गूंज सुनाई देती तो सब समझ जाते, कृष्ण भले मथुरा में हो, पर राधा के हृदय में अभी भी बज रहे हैं। उनका वियोग भी मिलन बन गया, क्योंकि जहां प्रेम सच्चा होता है वहां दूरी भी भक्ति का रूप ले लेती है। कृष्ण और राधा का प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, वह प्रेम था जहां मेरा और तेरा का भाव समाप्त हो जाता है। वह प्रेम था जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। राधा ने सिखाया, प्रेम का अर्थ प्राप्ति नहीं, त्याग और समर्पण है। कृष्ण ने सिखाया, प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि सम्मान है। उनके प्रेम में न कोई वचन था, न कोई बंधन, सिर्फ भक्ति, सिर्फ समर्पण। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि राधा ने यह सिद्ध किया, ईश्वर को पाने से पहले उनसे प्रेम करना आवश्यक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान थे, पर जब राधा का नाम लिया जाता तो उनके होठों पर मुस्कान और आंखों में भक्ति झलकती। कृष्ण ने कहा था, राधा मेरे नाम में बसी है। जब कोई राधे कृष्ण कहता है तो वह पहले प्रेम को पुकारता है, फिर भगवान को। राधा और कृष्ण का मिलन कभी समाप्त नहीं हुआ। वह संसार से परे, काल और स्थान से परे एक अमर प्रेम है। राधा का तन वृंदावन में रहा, पर आत्मा सदा कृष्ण के साथ रही। कृष्ण मथुरा में रहे, पर हृदय सदा राधा के प्रेम से बंधा रहा, क्योंकि यह प्रेम शरीरों का नहीं, आत्माओं का संवाद था। कृष्ण और राधा की कथा आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि देने में है। जब प्रेम में स्वार्थ मिट जाता है तो वह भक्ति बन जाता है। राधा ने कृष्ण को कभी मांगा नहीं, उन्होंने केवल प्रेम किया, और यही प्रेम उन्हें भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक बना गया। वृंदावन की हवाओं में आज भी राधा और कृष्ण का प्रेम गूंजता है। यमुना के तट पर जब हवा बहती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुरली फिर से बज उठी हो। और जब कोई भक्त प्रेम से कहता है, राधे कृष्ण, तो वह केवल दो नाम नहीं बोलता,
बल्कि प्रेम और ईश्वर का एक साथ आह्वान करता है। जय राधे कृष्णा। प्रेम ही परम सत्य है। जहां राधा है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां प्रेम है। मथुरा की भूमि, जहां अधर्म का अंधकार फैला हुआ था, जहां एक अत्याचारी राजा कंस अपनी शक्ति, अपने भय और अपने अहंकार से पूरे राज्य को कांपने पर मजबूर कर चुका था। पर हर अत्याचार का एक अंत होता है, और उस अंत का नाम था कृष्ण। कंस राजा उग्रसेन का पुत्र, परंतु स्वभाव में दानवों से भी अधिक क्रूर। जब देवकी का विवाह हुआ, कंस ने स्वयं उसकी रथ की बागडोर संभाली, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही उसका चेहरा भय से विकृत हो गया। उसने तलवार निकाल ली और कहा, मैं अभी अपनी बहन को मार डालूंगा। देवकी रो पड़ी, पर वसुदेव ने फोल्डेड हैंड्स से कहा, राजन, उसे मत मारो। मैं वचन देता हूं उसकी हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कंस मान गया, पर उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक कर देवकी की 6 संतानें कंस के हाथों मारी गई। 7वीं बालक बलराम योगमाया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। फिर आई वह अष्टमी की रात, जब स्वयं विष्णु ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया। अंधकारमय रात में जेल के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा, स्वयं भगवान नारायण 4 भुजाओं में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माता पिता, भय मत करो, मैं अब बाल रूप धारण करूंगा। मुझे यमुना पार गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो। और फिर भगवान ने बालक का रूप लिया। वसुदेव ने द्वार खोले, लोहे की जंजीरें स्वयं टूट गईं और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वह बालक को टोकरी में रखकर मूसलाधार वर्षा में यमुना पार लेकर गए। यमुना ने रास्ता दिया और उन्होंने बालक को नंद बाबा के घर छोड़ दिया। वहीं मथुरा लौटते हुए वसुदेव ने योग माया को कारागार में रख दिया। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला, देवकी ने 8वां बालक जन्मा है। वह दौड़कर कारागार पहुंचा और बालिका को उठा लिया। देवकी ने कहा, राजन, यह बालिका है, यह तुझे क्या हानि पहुंचाएगी। कंस हंसा, आकाशवाणी झूठ नहीं होती। उसने बालिका को पत्थर पर पटकने का प्रयास किया, पर वह हवा में उड़ गई और आकाश में देवी के रूप में प्रकट हुई। देवी ने कहा, अरे मूर्ख कंस, तेरा विनाश तो पहले ही जन्म ले चुका है गोकुल में। कंस भय से कांप गया। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर बाल कृष्ण का जन्म हुआ। पूरा गांव आनंद में डूब गया। गोपियां माखन लाने लगी, गायें झूमने लगी और वृंदावन में उत्सव मच गया। कृष्ण की हर शरारत में दिव्यता थी। कभी माखन चुराना, कभी काली नाग को नाच नचाना, कभी पूतना जैसी राक्षसी का अंत करना। हर बार जब कंस अपने दूतों को भेजता, कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से उन्हें मृत्यु का वरदान दे देते। कंस समझ गया, अब समय आ गया है उस बालक को मथुरा बुलाने का। कंस ने योजना बनाई। मथुरा में एक धनुष यज्ञ का आयोजन होगा और उसी में कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया जाएगा। नंद बाबा गोकुलवासी सभी को निमंत्रण मिला। यशोदा माँ का हृदय कांप उठा। उन्होंने कृष्ण को गले लगाकर कहा, लाल, वहां मत जाना, वहां कंस है, वह तेरा शत्रु है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माँ, जो प्रेम से बुलाए मैं उससे मिलने अवश्य जाता हूँ, और जहाँ अधर्म हो वहां मैं धर्म की रक्षा के लिए पहुंचता हूँ। कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए रवाना हुए। वृंदावन की गलियों में प्रेम और भय दोनों की गूंज थी।
मथुरा पहुंचते ही कृष्ण ने देखा गुलाम, गरीब और पीड़ित लोग। उन्होंने कहा, यह वही नगर है जहां राजा स्वयं अत्याचारी है। शहर के बीच में एक विशाल धनुष रखा गया था जिसे कोई भी उठा नहीं सका था। कृष्ण आगे बढ़े, धनुष को सहजता से उठाया और एक ही क्षण में तोड़ दिया। पूरे नगर में गूंज उठी, कृष्ण वही बालक है। कंस के सैनिक दौड़े, पर कृष्ण और बलराम ने सबको अपने दिव्य बल से परास्त कर दिया। दूसरे दिन अखाड़े में विशाल उत्सव था। कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन किया। कृष्ण और बलराम को बुलाया गया। मंच पर चाणूर और मुश्तिक जैसे राक्षसी पहलवान खड़े थे। कृष्ण और बलराम ने दोनों का सामना किया। कृष्ण ने चाणूर को धराशायी किया, बलराम ने मुश्तिक को परास्त कर दिया। सभा तालियों से गूंज उठी, पर कंस का चेहरा क्रोध से लाल था। वह चिल्लाया, इन दोनों को बांध दो और नंद को कारागार में डाल दो। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। अब उनकी आंखों में वह मासूमियत नहीं, बल्कि धर्म का तेज था। कृष्ण मंच पर छलांग लगाकर पहुंचे। कंस का मुकुट गिर गया। उन्होंने उसके केश पकड़कर कहा, कंस, यह तेरे अधर्म का अंत है कि है। और एक ही क्षण में उन्होंने कंस को भूमि पर पटक दिया। कंस का अंत हो गया। मथुरा की भूमि हिल गई। वायु में शांति छा गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाशवाणी गूंजी, जय श्री कृष्ण। अधर्म का अंत हो गया। कृष्ण ने सिंहासन पर उग्रसेन को पुनः स्थापित किया और माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। देवकी ने अपने पुत्र को गले लगाया और आंसुओं में कहा, हे पुत्र, तू भगवान है, फिर भी आज मेरे लिए केवल बेटा है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं वही बालक हूं जो तेरे आंचल में शांति पाता है। कृष्ण ने मथुरा की सभा में कहा, राज्य की शक्ति का अर्थ भय नहीं, बल्कि न्याय है। जब राजा अपने अहंकार में जनता को दुख देता है, तो वही उसका विनाश बनता है। अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। कंस का वध केवल एक दुष्ट राजा का अंत नहीं था, वह अहंकार, अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध ईश्वर के हस्तक्षेप का प्रतीक था। कृष्ण ने सिखाया, जब समय का न्याय बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं ताकि धर्म की रक्षा हो सके। आज भी जब कोई अन्याय होता है तो भक्त विश्वास से कहते हैं, जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां न्याय अवश्य है। जय श्री कृष्ण। जय कंस वधकर्ता भगवान की जय। कृष्ण करुणा में भी शक्ति और शक्ति में भी करुणा के प्रतीक।